चलो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लो जी पीर जी, बस फलवैरी दा नुस्खा जी हत्थ ते सरों जमाउण वाली गल जी। जवान भैंस जिन्हों ही पिंड देहात च ही झोटी कहने, जवान भैंस दा पिता ले लेना जिसदा पानी ना निकलिया हो। ठीक है, पिता का पानी चाहिए। पित्ते का पानी लेकर इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल कर उसमें चावल भर दे, ठीक। और उसका अल्लाह बंद कर एयर टाइट करके लटका दे। 41 दिन पहले ये चावल फूलेंगे, फिर आस्ता आस्ता सुखड़ जाएंगे, खुश्क हो जाएगा। खुश्क हो जाएंगे। फिर ये चावल निकाल कर सारा कुछ टेलकम पाउडर कर दे। एक चावल खुराक रोजाना छठे से 10वें रोज के अंदर अंदर फुलवारी रूल बैक होना शुरू हो जाती है। जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बात की फहीम भाई भी तैयारी कर रहे हैं, काजी साहब भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यही नुस्खा मैंने शुगर पर भी आजमाया है और शुगर पर इसके ऐसे कमाल रिजल्ट आए हैं इसी जो पित्ते में बने हुए हैं कि मरीज की टांगों से बाल झड़ गए थे, टांगों पे बाल निकल आए, शुगर कंट्रोल हो गई, उसे कंधे में दर्द था बड़ा 20 साल पुराना, वो दर्द ठीक हो गया और उसकी मर्दाना कूद भी और वापस आ गई। यानी कि कमाल हुआ है इसी नुस्खे से। सर जी इसी ये फार्मूला इसके बेतहाशा मेरे पास अभी मतलब की जीनत है। ये मेरे पास फार्मूला कभी खत्म नहीं होता। मैंने तो सिर्फ फलबेरी पे जमाया है। सर जी यही मेरे वाल साहब देते थे, पित्ते की पत्थरी के लिए बेहतरीन है। पित्ते की पत्थरी के लिए ये इंशाल्लाह 7 से 10 दिन में ना कवर कर देती है। माशाल्लाह यही सेम। खुराकी रस्ते सब अच्छा कर जी, दे। एक ज़कावत हिस्सा भी नुस्खा है, हाथ जरियान इस्लाम पे भी काम करता है, लकोरिये पे भी, औरतों के सातों अमराजों पे, जी माशाल्लाह। मर्दाना जनाना अमराज, सीरा लक्सी। जी एक पाव वो फली ले लें, उसको पीस लें और थोड़ा सा शीर मदार लगा के गूंद लें। ठीक। उसके अंदर ना 1 तोला शंख रख के गिले मत करके उसको 1 मन ओपलों की आग दे दें। शंख फूल कर निकलेगा, ठीक। कुश्ता होगा। पीस लें। 1 चावल खुराक है, 10-12 खुराकों से पुराना ज़कावत हिस्स, दाद जरियान एहतलाम सब खत्म। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और एजोस्पर्मिया की जो भी आप मेडिसिन देते हैं, अगर उस 1 तोला दवाई में 4 ग्राम ये मिला के दें तो बेबहा स्पर्म पैदा करता है। नील वालों को हशाश बुशाश कर, ये वाला शंख जो है। ये वाला शंख। बोले। अच्छा, इसकी आगे एक मैं फहीम भाई के इस कुश्ते के आगे कर रहा हूँ एक बात जी इजाज़त से। ये अगर बस सेल आ रहे हो गुर्दों की किसी किस्म की इन्फेक्शन के ऊपर बहुत आला किस्म का काम करता है। यही शंख ये आप बनाया हुआ वो देते हैं ना, पास साल पे भी काम बस सेल पे बहुत आला काम शंख एक ऐसी चीज है, ये जो शंख बन गया, ये जो उन्होंने शीर मदार वाला बताया, ये शंख आप जब किसी को देंगे ना, पूरी बॉडी के अंदर जो भी पॉइजन है, जहर है, उसको पेशाब खाने के रास्ते खारिज कर देगा। जो भी जहर चाहे कि यानी कि ट्यूमर ही क्यों ना हो, ट्यूमर को भी तहलील करेगा। मैं आज सारे ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਛੋਲੀਏ ਦਾ ਮੌਸਮ जी जी। ਛੋਲੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜੀ ਲੱਠੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਔਸ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਔਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇ ਦੇਣਾ। अच्छा। ਇਹਦੇ ਬੁਝਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਗੁਫਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਗੁਫਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੰਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਐਜ਼ੋਸਪਰਮੀਆ, ਜ਼ਕਾਵਤ ਹਿੱਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, तमाम ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਿਆਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਤਰਿਆਕ। ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 17 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਏ। माशाल्लाह ਬੋਨ ਮੈਰੋ जबरदस्त। ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। लाइसेंस के ऊपर बात करता हूँ। जी जी माशाल्लाह, ड्रेसेस का बहुत अहम मौजूद है सर। 3 खुराकें, जी 1 चावल खुराक है, 3 चौथी नहीं देनी। क्या बात। डॉक्टर कहेंगे बंदा गुर्दे ने डलवा के आया। अच्छा 3 खुराकें। बताइए। नीले थोथे में से तांबा निकालना है, निकाल लिया।
हाँ। नीले का तांबा निकालना है, ये हमारे नुस्खा जात मौजूद भी हैं, जी। दे भी देंगे। मुशादर के साथ निकालने हैं, आम सी बात है। निकल आना निकल तांबा निकालने, 50 ग्राम नीले का तांबा लेने और उसको 250 ml वाले बीकर में डाल के ना शीर मदार डाल के रख दें ठीक कि है। 1 इंच शीर मदार ऊपर आ जाए। उसको 1 महीने के लिए खुला छोड़ दें कि शीर मदार पड़ा पड़ा खुश्क हो जाए। उसको खरल करें, खरल करके टिक्की बनाएं। टिक्की बना के उसको जो है ना खाली ये हिम्मत करके 70 किलो ओपनों की आग दें जड़े में। ये नीला सफेद होकर निकलेगा, माशाल्लाह, बिला जंगार होगा, बा करंट होगा। ठीक है। इसको पीसने 1 चावल खुराक दें, दूध और घी का इस्तेमाल करवाएं, मलाई में रख के दें जी, और 3 दिन लगातार दे दें। चौथी खुराक की कभी जिंदगी में जरूरत ही नहीं। ये गुर्दे फेल के लिए। गुर्दे फेल जिनके वाश होते हैं ना जी, हाँ हाँ फेल हो गए, डायलिसिस के मरीज हैं, जवाब हो गया, एंड हो गया, जी, तो गुर्दे ऐसे हो जाएंगे जैसे नए, क्योंकि गुर्दे जब डायलिसिस पे आते हैं गुर्दों में कॉपर की कमी होती है। जी बहुत तो इसको कॉपर चाहिए, ये वाला कॉपर दें। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये अक्सीर अक्सीर काम करते हैं। थोड़ा सा इसमें अभी मेहरबानी करें, नुस्खा तो बहुत कीमती है जी, कि वो कॉपर कैसे निकालेंगे नीले का। कॉपर कढ़ाई ले लें, ये हम बाजार में से जो मिलती है तांबे की कढ़ाई? दाबड़ा नहीं, लोहे का जो लोहे होता का है, दाबड़ा। अंदर जिस्ती सी पॉलिश हुई हाँ है, हाँ वो ले लें। 1 पाव नीला, हाँ 1 पाव शहादत, दोनों को पीस के मिक्स करें, जी। कढ़ाई में डाल के ऊपर एक ना तवा उल्टा उल्टा रख कर दें दें, ठीक। और जो उसके लब हैं गारा मोटा मोटा लगा के बंद करें, ऊपर 2-3 ईंटें रखें। इसको चूल्हे पर चढ़ा दें, पहला 1 घंटा नरम आंच दें, फिर आग तदरीजी देते रहें, हर घंटे तेज करते जाएं। जी 6 घंटे बाद ठंडा करके तो उसको उतारें, खोलें। अगर उसके अंदर कुछ नमी बाकी है तो तेज आग पे नमी खुश्क कर लें, अगर खुश्क हो गया तो ठीक है। इसको आप निकाल के तो ये खिंगर सा निकलेगा, यानी कि एक डली की शक्ल में। जी उसको कूट छान के पाउडर करें और पहले उसको तेजाब नमक में डाल के उबाले साफ दे के करें। धोएं, साफ करें, ताकि जितना उसने लोहा आयरन खाया वो निकल जाए। अच्छा, फिर पानी से गुसल दे के तेजाब शोरे से धोएं, ताकि जो कच्चा तांबा है, कॉपर है, वो सारा निकल जाए। ठीक ठीक। फिर पानी से गुसल दे के साफ कर लें तो 1 पाव नीले में से 60 ग्राम कॉपर आपको मिलेगा तांबा, जो कि तेजाबी भी होगा ठीक और वो खालस होगा। जिस तकरीबन सुनहरी भी होगा। बहुत खूब। तो ये तेजाबी तांबा है, ये जंगार से पाक है। जब हम इस बिला जंगार कॉपर को आगे कुश्ता करेंगे तो वो अक्सीरी कुश्ता होगा। आफरीन आफरीन, बहुत खूब। अच्छा जी, ये बात आपको बता दूं, ये जो फहीम साहब ने बात बताई है ये मैंने किया है। जी बिस्मिल्लाह जी। अच्छा, ये तांबा निकालना। निकाल के मैंने इसका कुश्ता बनाया है और वाइट कलर का बनता है ये, जिंदाबाद जी। क्या ठीक। बात और इसकी तस्दीक नईम साहब करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। काफी साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे थैलेसीमिया का हैं। एक नुस्खा है जी। अब मेरे मैं पास। आपको किडनी फेलियर पे जी सर। प्रोटीन के अखराज, एल्ब्यूमिन और क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया के मतलब किडनी फेलियर पे एक बहुत बड़ा राज देने लगा हूँ। कोई कुश्ता बनाने की अब जरूरत नहीं है। जी जो डाची का दूध होता है ना, हाँ हाँ ये रूल बैक करता है गुर्दे को, ठीक। पहली पोजीशन में लेकर आता है डाची का दूध। मुसलसल देते रहे। मुसलसल देते रहे डाची का दूध। अगर इसके साथ अगर आपने कोई मेडिसिन देनी है तो वो अपने तरीके से दे दे। बरकह ये डाची का केला दूध ही काफी हद तक इसको कवर कर जाता है, ठीक। और इसकी प्रोटीन के खराज को रोक देता है। तो आगे करें बात भाई। अच्छा, ये किडनी फेलियर एक- वाला जो खारिश होती है जिसमें। एक नुस्खा मैं बताने लगा हूँ जी। जी। जिन लोगों की नब्ज 3 से 4 नंबर चलती हो, यानी कि खून में बलगम शामिल हो गई, सलासा मिजाज हो, खून में बलगम शामिल हो गई हो, सलासा मिजाज तो हो। उस बंदे के लिए नुस्खा दे रहा हूँ। अशारिया रेमंड 1 तोला, सुहागा फुला किया हुआ 1 तोला, नशादा ठीकरी 1 तोला, नमक मदार जी आग का नमक 1 तोला, उधर भी हो रही जी रिकॉर्डिंग। नमक पुटकंडा 1 तोला, उधर भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक ठीक ठीक। नमक पुटकंडा, ये 5 चीजें हैं जी। इनको पीसने यकजा कर लें, 500 mg का कैप्सूल भर के दें पानी के साथ सुबह शाम, जी और सिर्फ 4 दिन 8 खुराकें दे दें, पूरे जिस्म की बलगम निचोड़ के निकाल दें। आफरीन आफरीन आफरीन। जबरदस्त। तो बड़े अमराज की जो बुनियाद इस है। बलगम की वजह से सारे जिस्म में दर्दें होना, जोड़ों में दर्दें होना, बलगम वक्त से की पहले वजह से बूढ़ा होना। सूजन हो जाना, हाँ
और फिर इससे बाल आगे सफेद होना, जी बिल्कुल बहुत सारे अमराज मर्दाना पैदा होते कमजोरी हैं होगी। जो अच्छा जी, ये जो आप जब ये नेट बंद करेंगे ना तो मैं एक क्वेश्चन करना कि मुझसे ठीक है, ठीक हमारा हाँ। बलगम के लिए बल्कि गुर्दों का आप बता रहे थे, अब वो आपने बता दिया, ठीक है। थैलेसीमिया का क्या कर रहे, चले टाइम बता। थैलेसीमिया का बताते हैं जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। थैलेसीमिया का एक सीने का राज दे रहा हूँ जी। जी तो गिर भाई, जी आपने सबसे पहले फूलों का अर्क निकालना है अपने हाथ से। फूलों का, गुलाब के फूलों का, फूलों का अर्क निकाल के जी। काले बकरे की कलेजी लेनी है आपने। ठीक है, इसको आपने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं कलेजी के, और तकरीबन 4 से 5 लीटर इसके अंदर आपने ताज़ा रस डाल देना। फूलों का ताजा रस, ज़्यादा से ज़्यादा डालने बेहतर है, लेकिन अगर 4 से 5 कम से कम। 5 उसको कशीद करते जाएं, तकरीबन 14 अच्छा करेंगे हाँ। तो आधा लीटर उस बच्चे को पिलाएं जिसको ये प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म, थैलेसीमिया जड़ से, जड़ से ख़त्म हो। इसकी मकदार? मकदार, बस एक बोतल पिलाने, 2 चम्मच सुबह शाम दोपहर। जी ठीक ठीक ठीक। और शर्त ही है कि काले बकरे की कलेजी हो। अच्छा, जी ठीक ठीक, बहुत खूब। बनाएं और इंशाल्लाह आप जी, नहीं बल्कि मैं नेट पे निकाल करता अच्छा बलगम के मतलब फहीम भाई ने जो बात की, अब बलगम के मतलब की बात चलेगी कि बलगम को डिस्चार्ज करने के लिए बॉडी से आपने इस तरह करना सारी है बलगम नहीं कटने की, सारी रहने देनी बॉडी, एक हिल्लत भी रहने देनी है, एक बगैर भी यानी गुजारा कोई नहीं। ये तो बगैर भी गुजारा बगैर गुजारा नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ना कट देनी हो आपने एक डोज घट दस दी होती हाँ, है सारी एक डोज घट। वो तो वो गल है कि पीला कट रख में जो दरे उतना 1 पाव गोजंती को पाउडर कर लें जी उसको क्वार गंदल के पानी से नुकदा बना लें, जी बिल्कुल टेलकम पाउडर करके इसमें 1 तोला वर्किया की डली रख के इसे सैंपल बंद के लिकमत करके इस नुस्खे के दरमियान इसे 5 से 6 किलो उपलों की आग दे दें। यहाँ पर आपकी जो हड़ताल है वर्किया वो चरख मारकर सुर्ख यकूती रंग की बरामद होगी, अच्छा। और गोजंती आपकी साइड हुई होगी गोदंती एक साइड होगी, अच्छा और उसे इसमें खरल कर दें। ठीक। खरल कर गोदंती बीच में खरल कर दें। वर्किया और गोजंती को इकट्ठा खरल कर दें। जब इकट्ठा खरल करेंगे, खरल करके इसे फिर 10 किलो उपलों की आग दे दें। एक चावल खुराक हमारा दूध मलाई बलगमी मरीजों के लिए अक्सीर है, कूते बाह के लिए एक चावल खुराक डेली। डेली हमारा दूध मलाई 5 से 7 खुराक के अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। टाइफाइड बुखार तक, मलेरिया बुखार तक, मौसमी बुखार तक, हड्डियों के दर्द के लिए हाँ हाँ। और लुकोरिया के लिए भी ये काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह, और कूते बाह के लिए काफी हद तक कामयाब फार्म है। माशाल्लाह। जबरदस्त जी। जो जिन्हें जिन्हें को पीना है आए जी बलगम की बात आ गई ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੜੋ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ। जी जी बलगम की बात आ गई। पहले बलगम जी, की बात बिस्मिल्लाह। कर रहे हैं जी। 2 नुस्खे हैं, दोनों शेयर करता हूँ। पहला नुस्खा है हड़ताल वर्किया ले लें, तोला तोला की 5 डलियां ले लें, 10 ले लें। जी 1 पाव बर्ग नीम पंसार से खुशबू ले लें, जी और 1 पाव मेन फल हाँ हाँ। दोनों लेके पीस के पाउडर कर लें और शीर मदार से गूंद लें। ठीक। रोगनी कुजी आधा नीचे नुकदा लें, आधा ऊपर, दरमियान में रख के इसको बंद करें और 5 से रोपड़ों की ऊपर से आग दें भड़केगी। अच्छा आग ऊपर रखें, ठीक। ठंडा हो जाए तो राख उठा दें, फिर 5 शेर की आग दे दें। अच्छा यहाँ से निकालें तो खुद रंग निकलेगी। माशाल्लाह। पीस के रख लें जी पूरे जिस्म से। पहली खुराक पे ही सारे जिस्म की बलगम निकाल के बाहर मारती। जबरदस्त है। और दमे के मरीज, टीबी के मरीज जिनकी बलगम की गिल्टियां बन गई हैं, ये पखाने के जरिए और मुंह के रास्ते ये बलगम ऐसे खारिज करती है जैसे कि जिसका रिजल्ट जो तहरीर से बाहिर है। ठीक ठीक। तो ये जादू असर रखती है। माशाल्लाह ठीक है जबरदस्त। जी। एक ये हड़ताल हो गई। दूसरी हड़ताल वो भी बलगमी मिजाज के ऊपर है, जी जी। जो कि दिल के बंद वाल भी खोलती है। आग का पानी पीछे, अच्छा। अच्छा। तो और खोल लो। इन्हीं अमराज पे काम करती है। 1 तोला ले लें, 5 तोला ले लें, चाहे 1 पाव ले लें, हड़ताल भर की तोला तोला की डलियां रखनी चाहिए। जी तो एक सबसे पहले हमने लेने हैं ये सरस होता है ना, यानी शरीक का दरख्त, जी। इसके बीज लेने हैं 7 किलो।
वो हमने चक्की से पिसवा लेने हैं, उसका आटा बनवा लेना है। एक सेर सरस तुखम सरस का आटा और एक सेर भेड़ का दूध, ठीक है, उससे गूंद लें। ठीक है, वो रोगनी कुजी में हंडिया में आधा नीचे आधा ऊपर दरमियान में हड़ताल वर्किया रख के इसको गिलिक मत करें। और 5 सेर ओपलों की ढेरी लगा के पहले भड़के की आग दे लें। जब भड़का निकल जाए जी, तब जो हमारी वो कुजी है उसको जमीन पर रख के ये अंगारे ऊपर लगा दें, यानी बेदूध आग देनी भड़का निकाल के। ठीक है, आग ठंडी हो जाए तो हड़ताल निकाल लें, जला हुआ मवाद नुकदा फेंक दें। इसी तरह से फिर दूसरा किलो आटा लें तो इसी तरह से 7 अमल करें। अच्छा, तो 5-5 किलो के बेदूध आग दें। उधर भी हो रही मोटी तड़ी। 2 रत्ती हड़ताल वर्किया तोल के इसकी 12 खुराकें कर लें। एक खुराक शाम को दूध पत्ती से दें। 12 दिन दे के 13वें दिन दमे वाले को कहें घोड़े से दौड़ लगा दें। अच्छा, दो रत्ती की 12 खुराकें हैं। 2 रत्ती की 12 खुराकें करनी। अच्छा, 2 रत्ती की को तकसीम करके 12 तकसीम करके 12 खुराकें। एक खुराक शाम को दूध पत्ती के साथ दें। 12 दिनों के बाद उसको कहें जहाँ मर्जी दौड़ लगा। दमे वाला यानी कि 10 मरीज मिलीग्राम की एक खुराक है। हाँ जी, ठीक ठीक है। नहीं, ये एक उस्तादों रत्ती- का आजमूदा 2 नुस्खा है। बता 250 मिलीग्राम, तो इन्हीं के 1 ग्राम हो गया ना जी। 250 मिलीग्राम 2 रत्ती का। नहीं, एक रत्ती 125 मिली की हो हाँ, गया। 2 रत्ती 250 मिलीग्राम हाँ। होगी। 250 को 2 करना तकसीम 12 पे, तो हाँ जी। हाँ, वो बस 12 खुराकें करनी है 20 उसकी, जितनी भी बने। 20 मिली की खुराक है। हाँ, बस 12 खुराकें बराबर कर लें उसकी। ठीक है, तो वो एक खुराक दें। 12 खुराकें देनी, 13वीं की जरूरत नहीं पड़ती। आफरीन। लो जी, अब वर्किया के 2 फार्मूले फहीम साहब की नजर। जी, माशाल्लाह। वर्किया के 2 फार्मूले फहीम साहब की नजर जो खुराकी हैं एक्सीरी। एक मिनट सर, पखा बंद कर देना, साउंड आवाज साफ नहीं आएगी फिर। पखा बंद कर दिया, इसी चल रहा है ना। हाँ, पहले उससे बटन है आपसे। वो भी कर देगी। हाँ, पखे बंद कर दो, आवाज नहीं, कोई एसी की हाँ, कूलिंग चल ठीक रही है। हैं? एसी की हाँ, काफी कूलिंग ठीक। जी सर। यदि कोई तेज कर देने दो। नहीं ठीक है सर। जरूरत बस नहीं ठीक है। है। जी सर। लो जी, अब फहीम साहब की खिदमत में जी, बिस्मिल्लाह। मोज़बाना 2 वर्किया के नुस्खे, बलगमी इमराज, ब्लड क्लॉट्स के लिए और हार्ट बीट के लिए। जी पहला नुस्खा है वर्किया सफेद कैमोनार, खुराकी बहुत जबरदस्त। जी। करना क्या है कि आपने 1.5 पाव तेजाब शोरा लेना है और 1.5 पाव ही फहीम साहब का नशादर समुंदर जहाग वाला तेल ले लेना है। ठीक है। अब उसके फहीम साहब ही बोलूंगा। हेलो। क्या बात है जी, क्या? जी, फहीम साहब का बना हुआ समुंदर जहाग वाला निशादर का हवाई तेल ले लें। इन दोनों को इकट्ठा कर लें। जी इसमें 100 ग्राम वर्किया पाउडर करके डाल दें। भाई ठीक। काम करोगे। जब पाउडर करके डालेंगे, बाहर ये- एक भाई आया होगा, उनको अंदर बुला लें कमरे में। जी। कौन है? वो किराया देना है, किराया अच्छा, सारा। जी जी। तो आप ये- लोग रेग ला लीजिए। कोई नहीं करो तो अच्छा। जी सर। ये वर्किया थोड़ी थोड़ी करके डालें। यहाँ वर्किया कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, अखीर इसमें ना नीचे बैठ जाएगी। इसे 12-13 घंटे 14 घंटे का स्टे दे दें, फिर इसे फुल खुश्क कर दें। जब खुश्क हो जाए हल्का सा पानी डालकर देखें वर्किया आपकी सफेद है, तो फिर पानी थोड़ा सा डालकर डायरेक्ट चूल्हे पे खुश्क कर दें। ठीक। फिर गुस्ल दे देकर इसमें से नशादर और शोरे की शोरियत खाली कर निकाल दें। ठीक। जब करेंगे आपकी वर्किया अरे बेटा करिए। आए सर। कुछ मेहमान आए हुए हैं हमारे। ठीक है। बैठेंगे आप। वो कर दीजिए। ठंडा पी ले। बहुत मेहरबानी। शुक्रिया बेटा। इसमें पानी को गुस्ल दे देकर निकालें। ये वर्किया आपकी लट्ठे की तरह सफेद होगी और फहीम भाई की तरह खूबसूरत होगी। आफरीन। माशाल्लाह, बहुत और इसकी चावल खुराक आधे इसकी मकदार खुराक आधे चावल से ज्यादा नहीं। अमरा दूध मलाई 7-8 खुराकों में काफी है। तो ये कैमन आ रहा है, ये जाती नहीं है। जितना मुझे पता है मैंने उतना बता दिया। अच्छा जी, नेट माशाल्लाह। बंद करें। अब मैं आगे क्या कर एक और नुस्खा, छोटा सा नुस्खा। हाँ, चलो यार बिस्मिल्लाह। मैंने भी गलत आधा किलो हम्म। आधा किलो जवैन खरासानी ले लें। जी उसमें 10 तोले रख दे, पाव रख दे वर्किया। जी उसके दरमियान रख के इसे 8 किलो की आग दे दें। जी।
ये वर्किया आपकी कैमोनार बरामद होगी। ये ब्लड क्लॉट्स के लिए, कूते बाह के लिए और बलगमी मराज के लिए एक सीर है। खुराक चावल 11 बजे तो आया बस मकदार खुराक एक चावल। माशाल्लाह जबरदस्त तो ये सीख फहीम रहे साहब की नजर और करते ये- हैं। मेहरबानी शुक्रिया। ये जो मेरी गल सुन लो, ये जिस जो नेट बंद करके मेरी गल सुन नहीं, लो। बंद बंद कर। कर दो, नेट बंद कर। स्टॉप कर दो।